हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 7 में हैं। आज हम लोग नॉमेनक्लेचर में नाइट्राइल्स, आइसोनाइट्राइल्स या नाइट्राइल्स, साइनाइड्स और एल्डिहाइड और कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्राइल्स के या साइनाइड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। लेक्चर नंबर 7 है ये, नाइट्राइल्स। साइनाइड्स, ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड हो जाएंगे RCN। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर वही तीन बातें हो सकती हैं जो हमेशा से होती रही हैं। क्या कि अगर आप सब्स्टिट्यूएंट है, अगर साइनो ग्रुप जो है ये CN ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, दो बातें और हो सकती हैं यहाँ पे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप तो है और मेन चेन का पार्ट भी है, ठीक है, तो नाम कैसे लिखा जाएगा? और अगर आप मेन फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन मेन चेन का पार्ट अगर नहीं है ना, तो कैसे लिखा जाएगा? तो अगर आप सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अगर साइनो ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है तो हम लोग उसको साइनो वर्ड से लिखते हैं, साइनो। ठीक है, साइनो लिखा जाता है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हो और मेन चेन का पार्ट भी हो तब हम लोग, जैसे ये RCN है ना, RCN है, तो अगर ये मेन चेन का पार्ट हो जाता है तो हम लोग इसको, इस R और C को जोड़कर जो भी एल्केन आएगा उसका लिखेंगे एल्केन। और नाइट्राइल वर्ड यूज किया जाता है ना, नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल यूज करते हैं। जबकि अगर आप मेन फंक्शनल ग्रुप तो हैं लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं, मान लीजिए आप एक साइक्लिक कंपाउंड है ना, इसमें आपने साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जहां ये मेन चेन ये है, ठीक है, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं है, तो जब भी मेन चेन का पार्ट ना हो, ठीक है, तो ये जो भी एल्केन होता है इसको एल्केन है ना, और इसको हम लिख देते हैं कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, कार्बोनाइट्राइल लिखा जाता है, इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। तो ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करें तो हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है HCN, सेकेंड क्वेश्चन है CH3CN, थर्ड वन है CH2CN, फोर्थ है CN। आइए इतने कंपाउंड्स का पहले नाम लिखते हैं। ठीक है, और तो आप देख सकते हैं ये आपका मेन चेन है एक कार्बन का, ठीक है, एक कार्बन की चेन हो तो, और ये मेन चेन भी है, मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, तो आप जितने कार्बन की चेन होती है वो एल्केन लिखिए और उसके सामने नाइट्राइल लिख लीजिए। इसका मतलब इसका नाम हो जाए, एक कार्बन है तो हम इसे लिख सकते हैं मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस इसको क्या लिख सकते हैं आप, है ना, ये मेन चेन का पार्ट भी, मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, आप इसको लिख सकते हैं मीथेन इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इथेन नाइट्राइल लिखा जा सकता है। इसी तर्ज पर अगर आप, ये एक चेन है, ठीक है, और 1 2 3 4 4 कार्बन है और ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, ये मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसका क्या नाम लिख सकते हैं? ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 3 पे ना मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल लिखा जा सकता है इसका नाम। ठीक है, इसी तर्ज पर अब तक क्या है, ये सब मेन चेन के पार्ट्स हैं। अब क्या है, यहाँ पर साइनाइड मेन चेन का पार्ट नहीं है लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो जब भी मेन चेन का पार्ट नहीं है लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप है, हम उनका नाम एल्केन कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। तो इसका नाम क्या लिखते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन है ये, साइक्लोप्रोपेन, और नंबरिंग कर दीजिए, कहीं से भी सिमेट्रिकल है, 1 2 3, ठीक है ना, तो 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, कार्बोनाइट्राइल कहा जाता है इसे।
1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना, ट्राई कार्बोनाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बोनाइट्राइल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब चीजें जो है मेन फंक्शनल ग्रुप तो होती हैं पर मेन चेन का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 5 ये है मेरे पास, एक बेंजीन रिंग से अगर साइनाइड जुड़ा हो तो क्या नाम लिखेंगे। ठीक है, 6th है CN CH2 CH2 COOH, ठीक है, और 7वां है CH2 CH CH2 CN CN CN। ठीक है, तो ये मेरे पास लास्ट एग्जांपल है इस फेरिस्ट का। ठीक है, तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहेंगे तो अगेन ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, मेन चेन है और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मेन चेन है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम एल्केन कार्बोनाइट्राइल इसका नाम लिखेंगे। तो ये बेंजीन है, मैं इसका नाम लिखूंगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिखा जाएगा। इसी तरह से मैं कह सकता हूं यहां पे क्या कि यहां दो चीजें हैं, साइनाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मालूम है कि प्रायोरिटी के सीक्वेंस पे में कार्बोक्सिलिक एसिड हायर लेवल पे होता है, इसलिए हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। साइनाइड यहां पर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो मैं लिख सकता हूं इसे, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है और जब भी साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है ना, हम लोग उसको साइनो वर्ड यूज, वहां साइनो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट है, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे मैं साइनो लिखूंगा। मैं लिखूंगा 3 साइनो मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड कहा जाएगा इसे। ऐसे ही हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए, यहां पे पुराना जो नॉमेनक्लेचर होता था उसके हिसाब से आप लॉन्गेस्ट चेन इसको चूज कर लेते थे 5 कार्बन के। ठीक है, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली जाती थी और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता था। लेकिन बाद में लोगों ने इस चीज को ठीक किया, कहा कि अगर हो सके तो मैक्सिमम लोगों को हमें मेन फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोग मेन फंक्शनल ग्रुप और एक जो है उसमें से सब्स्टिट्यूएंट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों ने कहा कि या नॉमेनक्लेचर जो नया मॉडर्न नॉमेनक्लेचर उसके हिसाब से ये चेन नहीं लिया जाता, बल्कि सिर्फ चेन के नाम पर इतना ही ले लेते हैं। ऐसा लेने से कम तीनों मेन चेन का पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन है ना तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप तो हो सकते हैं। हम इनका नाम है ना इस तर्ज पर तो लिख ही सकते हैं कि हम मेन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं है। तो 2 लोग इस चेन को लेने से 2 लोग मेन चेन का पार्ट हो जाते, मेन फंक्शनल ग्रुप होते, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाता। और ऐसे लेने से तीनों मेन चेन का पार्ट नहीं है लेकिन तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। तो नॉमेनक्लेचर में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो रहा है कि 2-3 फंक्शनल ग्रुप एक जैसे, 2 मेन फंक्शनल ग्रुप और एक सब्स्टिट्यूएंट हो रहे हैं, और एक में ऐसा हो जा रहा है कि चेन छोटा करने से तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप हो रहे हैं, तो वो वाली चेन लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर सके। ठीक है, अब यहां पे इसकी नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3। आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल कहा जाएगा। ठीक है, ये आपका नाइट्राइल्स का नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ना आइसोसाइनाइड्स की। ठीक है, कि आइसोसाइनाइड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, इसको देखते हैं। तो आइसोसाइनाइड्स में क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे हो जाएंगे। आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं वो RNC हो जाएंगे, RNC। तो कभी भी मेन चेन यही रहेंगे, ये कभी भी ये ग्रुप मेन चेन का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, ठीक है, तो हम इसे आइसोसाइनाइड लिखेंगे, कॉल्ड आइसोसाइनाइड।
मेन फंक्शनल ग्रुप हो और मेन चेन का पार्ट हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि है ना, कभी भी आप मेन चेन लेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन एक हेटेरो एटम है, ठीक है। तो ये वाला नॉमेनक्लेचर यहां पर नॉट एप्लीकेबल है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। कभी भी ये मेन चेन का तो पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता है लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं है, तब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ऐसा हो जाए, मान लीजिए आपने लिखा इसे आर, ठीक है, आर सी एन, आर एन सी, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाए, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन चेन है मान लीजिए। तो मेन चेन का कभी भी ये पार्ट तो होता नहीं, इसलिए यहां पे मैंने क्रॉस लिखा है। मेन चेन का ये पार्ट नहीं होते हैं कभी भी, अगर होते तो मैं यहां पे भी चीजें लिखता, इनके नाम में कुछ लिखता, लेकिन चूंकि ये मेन चेन का कभी भी पार्ट नहीं होते हैं, है ना, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप कभी भी पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये नॉट एप्लीकेबल है कि मेन चेन का पार्ट हो। अगर मेन चेन का पार्ट नहीं है लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है, ये जो आर है इसके लिए हम एल्काइल वर्ड यूज कर लेते हैं और इसके लिए यूज करते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो आइए इस पे भी एक आध क्वेश्चन करते हैं तो हमारी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी कि आइसोसाइनाइड्स का नाम कैसे लिखा जाता है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आइसोसाइनाइड के ऊपर, मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं और ये नेमिंग ऐसे हो जाएगी, बहुत सिंपल नाम होता है इनका। फर्स्ट CH3NC, सेकेंड CH3CH2NC या NC लिख दीजिए, और तीसरा है मेरे पास, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या नाम लिखा जा सकता है, ये हमारा मेन चेन हो गया और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये जो है ग्रुप हो गया और ये आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया, ठीक है। यही मैंने कहा था कि इनका नाम ऐसे लिखना है, जो भी एल्काइल ग्रुप हो एल्काइल लिखिए और इनको क्या लिख दीजिए, आइसोसाइनाइड लिखा जाए। तो ये बहुत ही सिंपल नॉमेनक्लेचर है। ऐसे मिथाइल इथाइल इनको हम लिख सकते हैं, इनका नामकरण ऐसे हो सकता है इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड लिखा जाता है। और इसी तर्ज पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया तो हम इसे लिखेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये इसमें बहुत वेरिएशंस नहीं होते हैं आइसोसाइनाइड्स के केस में, ठीक है, इसलिए इनका नॉमेनक्लेचर में ज्यादा क्वेश्चंस करने की भी संभावना नहीं होती है। आइए अब अगला देखते हैं एल्डिहाइड्स का नाम कैसे लिखते हैं। तो आइए कीटोन्स देखते हैं और एल्डिहाइड्स देखते हैं कि इनका नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स पहले देखते हैं, एल्डिहाइड्स की नेमिंग कैसे हो जाएगी। एल्डिहाइड्स किसे कहते हैं, तो एल्डिहाइड्स के केस में आप जानते हैं एल्डिहाइड इसे कहते हैं RCHO, ठीक है। एल्डिहाइड मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक ही साइड से जुड़ता है। अब इसमें कितनी बातें हो सकती हैं, ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या हो सकता है। यहां पर यहां पर 4 बातें हो सकती हैं, ठीक है, तो इन बातों को समझा जाए। यहां पर हम 4 बातें कर सकते हैं। क्या, एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट तो हो लेकिन मेन चेन का पार्ट ना हो, सब्स्टिट्यूएंट हो और मेन चेन का पार्ट भी हो, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप हो, मेन चेन का पार्ट भी हो, और मेन फंक्शनल ग्रुप हो और मेन चेन
चेन का पार्ट ना हो, ठीक है ना, मेन चेन का पार्ट ना हो। क्या क्या नाम लिखा जा सकता है इसका? तो जब भी आप CHO ग्रुप है ना सब्स्टिट्यूएंट होता है लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं होता, हम इसको फॉर्माइल कहते हैं, ठीक है, फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं। जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है और मेन चेन का उसके पार्ट भी होता है, हम लोग ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं, ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं। कभी अगर ऐसा हो जाए कि मेन फंक्शनल ग्रुप भी हो और मेन चेन का पार्ट भी हो, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो इस R और C को जोड़कर जो एल्केन बनता है ना, उस एल्केन नल नाम हो जाता है इसका, एल्केनल, ठीक है, एल्केनल नाम कर देते हैं इसका। और अगर ये मेन चेन का पार्ट नहीं है और मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए मेन चेन ये है और मेन फंक्शनल ग्रुप तो है ये, लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं है। मान लीजिए ये मेन चेन है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं है, तब इसका नाम कैसे लिखते हैं? R के जगह हम लिखेंगे एल्केन और CHO के जगह हम लिखेंगे एल्केन और CHO के जगह लिखेंगे हम कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन कार्बेल्डिहाइड। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप सब्स्टिट्यूएंट हैं लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं है, फॉर्माइल, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो मेन चेन का पार्ट है, ऑक्सो, ऐसे मेन फंक्शनल ग्रुप है जो मेन चेन का पार्ट है, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, मेन चेन का पार्ट भी है, एल्केनल, ऐसे मेन फंक्शनल ग्रुप है जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, तो एल्केन इसके बदले और इसके बदले क्या, कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा, ठीक है, कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, तो हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस है मेरे पास जो सिंपल से शुरू होकर कॉम्प्लेक्स तक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्या सबसे सिंपलेस्ट, एल्डिहाइड HCHO, सेकेंड CH3CH2 CHO, थर्ड CCl3 CH2 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 CHO, ठीक है, चौथा साइक्लोहेक्सेन में CHO लगा है, फिफ्थ बेंजीन रिंग है और CHO, ठीक है, फिफ्थ है। चलिए पहले इतने का ही नाम लिखते हैं, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं कि ये मेन चेन भी है और मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है, ये मेन चेन भी है और मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, दोनों चीजें, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, मेन चेन भी है। तो जितने ये लोग होंगे उतना एल्केनल, ये एक कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा मीथेनल, ठीक है, मीथेनल लिखेंगे। ऐसे ही ये मेन फंक्शनल ग्रुप भी है और मेन चेन भी है, क्या नाम हो जाएगा? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, मैं इसका नाम लिख दूंगा प्रोपेनल, ठीक है। यहां आइए, यहां क्या हो जाएगा? यहां 3 क्लोरीन है, Cl Cl Cl। अगर मैं इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानता हूं, ये CHO को मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5। मैं इसका नाम लिख सकता हूं, 5 पर 3 क्लोरो है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 5 ट्राइक्लोरो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेनल, ठीक है, पेंटेनल कहा जाएगा। अच्छा, अब यहां फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मेन चेन है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन चेन का मेन फंक्शनल ग्रुप पार्ट नहीं है। अगर मेन चेन का मेन फंक्शनल ग्रुप पार्ट नहीं है तो हम लोग ये नाम इस्तेमाल करेंगे, एल्केन कार्बेल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, ऑफ कोर्स 1 कार्बेल्डिहाइड या कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन, ठीक है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है। आपको याद होगा कि इसको हम लोग है ना ट्रिवियल नेमिंग में बेंजेल्डिहाइड भी लिखते हैं, ठीक है ना, और बेंजेल्डिहाइड भी इसका IUPAC नेम ही है, ठीक है, तो बेंजेल्डिहाइड भी लिखा जाता है, इसे नाम हो जाएगा। सिक्स्थ बात क्या, सिक्स्थ क्वेश्चन है PHCH, CHO, CH2Cl, ये नाम हो गया सिक्स्थ। और सेवेंथ नेम है ये बेंजीन पे 2 CHO लगाओ, ठीक है, CHO यहां पे ऐसे लगा हुआ है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। ये 2 नाम और हमारे सामने, इनका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, दिस इज फिनाइल, और ये भी फिनाइल है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन की हो सकती है, 1 2 3। देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन चेन यहीं से शुरू होगी और यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, ठीक है। तो नंबरिंग यहीं से शुरू हो जाएगा 1 2 3। मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूं, ये जो फंक्शनल ग्रुप, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम है क्लोरोमिथाइल, ठीक है, क्लोरोमिथाइल, तो C से शुरू होता है और ये फिनाइल P से शुरू होता है। अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, तो मैं लिख सकता हूं 2 पे क्या है, 2 पे क्लोरोमिथाइल है, 2 पे क्लोरोमिथाइल है, और 3 पे 2 फिनाइल है, 3 डाइफिनाइल, और खुद ये मीथेन इथेन प्रोपेनल है, तो मैं इसे लिख सकता हूं प्रोपेनल, ठीक है, इसको प्रोपेनल लिखा जा सकता है। तो ये इसका नाम हो गया 2 क्लोरोमिथाइल 3 डाइफिनाइल प्रोपेनल, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तर्ज पर इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है, और ये 1 2 3, ठीक है, 1 पे और 3 पे CHO ग्रुप है, ठीक है। मैं इसका क्या नाम लिख सकता हूं, चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप तो है, ये दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं है, ठीक है, और मेन चेन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसका नाम लिख सकता हूं, इनका नाम इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे हम लोग लिखते हैं आज तक एल्केन कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे ही है ना, ये एल्केन जो है वो बेंजीन है, तो मैं लिख सकता हूं बेंजीन 1,3 कार्ब एल्डिहाइड, 1,3 कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1,3 कार्बेल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक लगभग 7 क्वेश्चन देखे हैं। मेरे पास और 3 क्वेश्चन हैं एल्डिहाइड्स पर, जो हमारी क्लैरिटी को और बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे अगर हम उसे है ना करते हैं। तो आइए है ना 3 क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। 8th क्वेश्चन है HOOC CH2 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 CHO। 9th क्वेश्चन है COOH CH2 CH CH2 CHO CH2 COOH, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन है ये COO C2H5 CH2, ठीक है, CH2 CH2 CHO, ठीक है। ये आपका 2-3 कंपाउंड है जिनका मुझे नाम लिखना है, ठीक है। तो आइए इनका नामकरण करते हैं। अब ये इन 3 क्वेश्चंस की खास बात यह है कि इन 3 क्वेश्चंस में ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो आपके एल्डिहाइड से भी ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, तो उनका नेमिंग कैसे करें। तो अगर यहाँ पे मेरे पास COH है और CHO है, मुझे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में पता है
कि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कम होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा, तो हम मेन चेन है ना, मेन चेन जो लेंगे वो कार्बोक्सिलिक के एसिड के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लेंगे, और यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप भी हो जाएगा। तो जब भी ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, ठीक है, जब भी ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, हम चाहे तो उसको मेन चेन में लें, चाहे तो उसको मेन चेन में है ना लें, ठीक है। तो अगर हम उसको मेन चेन का पार्ट नहीं लेते हैं तो फिर इसका नाम हो जाएगा, इसका ये नाम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, मैं इसका नाम लिख सकता हूं 4 पे ये फॉर्माइल है। आपको मालूम है कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह तो एक्ट करे लेकिन मेन चेन का पार्ट ना हो, ठीक है, ना हो सके, यहां तो हो सकता है, अगर ये नहीं हो सकता तो इसका नाम होता 4 फॉर्माइल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड लिखा जा सकता है। लेकिन यहां पे ये मेन चेन का पार्ट हो सकता है, अगर ये CHO यहां कनेक्टेड होता तो फिर ये मेन चेन का पार्ट नहीं हो जाता, तब हम फॉर्माइल यूज करते हैं। यहां पे चूंकि ये मेन चेन को एक्सटेंड करने पर ये उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, मेन चेन में इंक्लूड हो जाएगा, इसे मेन चेन में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, मेन चेन में इंक्लूड कर देंगे। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट जरूर है, देखिए यहां पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहां पे सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन मेन चेन का पार्ट हो गया है ना। चूंकि ये मेन चेन का पार्ट हो गया है तो हम इस केस में जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये एक्ट करता है और मेन चेन का पार्ट रहता है तब हम ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अगर इसका नाम ऐसे लिखा है वो उतना सही नहीं है, इसका सही नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसी तर्ज पर यहां क्या लिख सकते हैं, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, और ये आपका है ना सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। आप क्या लिख सकते हैं इसमें, इसका नाम आप लिख सकते हैं। अब यहां देखिए सिमेट्रिक है, ठीक है, आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर दो, 3 4 5, 3 पे क्या है, 3 पे क्या है, 3 पे जो है उसके अब उस इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, 1 2 तो 3 पर क्या है, ऐसी चीज, अच्छा यहां ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है पर सब्स्टिट्यूएंट के मेन चेन का पार्ट है, यानी ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे यहां पे, तो हम लिखेंगे 3 पे क्या है, 2 ऑक्सो, 3 पे क्या है, 2 ऑक्सो मीथेन इथेन, ठीक है, 2 ऑक्सो इथाइल, ठीक है, इथाइल, 2 कार्बन है ना, मिथाइल इथाइल, 2 ऑक्सो इथाइल, और खुद ये क्या है, पेंटेनोइक एसिड है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं ये मेन चेन हो गया, ठीक है, ये मेन चेन हो गया, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ईथर इज मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन चेन। अब ये पूरी चीज सब्स्टिट्यूएंट हो गई, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम लिखते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। कभी भी ईस्टर का नाम लिखते समय ओ के बाद की चीज को पहले निपटाते हैं, मैंने ऐसा सिखाया था, आप देख लीजिए किसी ना किसी लेक्चर में, लेक्चर 5 या 6 में होगा, मैंने बताया है। तो इथाइल तो आप लिख दीजिए, इथाइल ये हो गया, इथाइल, अगर ये 6 कार्बन का है, ठीक है, अच्छा इथाइल है, ठीक है, फिर 1 2 3, 3 पे क्या है, 3 पे आप देख सकते हैं इस सब्स्टिट्यूएंट का लॉन्गेस्ट चेन में एल्डिहाइड इंक्लूड है, यानी ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, 1 2 3 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मैं लिख सकता हूं इसे। 3 पे क्या है, 3 पर जो है, 3 पर क्या है, 3 पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक है, 3 पर क्या है, 3 पर जो है उसके 3 पर ऑक्सो है, यानी 3 ऑक्सो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल,
ठीक है, 3 ऑक्सो प्रोपाइल, ठीक है, इथाइल, इथाइल, फिर ईस्टर के ओ के बाद जो होता है वो लिख दिया जाता है, फिर इस ईस्टर में जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा। उसमें भी लॉन्गेस्ट चेन पॉइंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हमेशा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से होता है, तो 1 2 3 पे ऑक्सो है और खुद ये प्रोपाइल है। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर था, फिर समझा दूं, ईस्टर के बाद की चीज पहले लिखा मैंने, फिर ईस्टर के लॉन्गेस्ट चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे है इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा। अब उस सब्स्टिट्यूएंट के भी 3 पे ऑक्सो है, 3 ऑक्सो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रैकेट बंद, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1, साइक्लोहेक्सेन हो गया, और 1 पे क्या है, कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, सॉरी कार्बोक्सिलेट, ठीक है, 1 कार्बोक्सिलेट कहा जाएगा। तो ये आपका ईथर सॉरी एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर हो गया। अगर आप बात करिए कीटोन्स की, कीटोन्स का नेमिंग कैसे होगा, ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट चीज है जो हमें सीखना है, कीटोन्स की का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाए। कीटोन्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं, डाइवेलेंट होते हैं, ठीक है, कीटोन्स डाइवेलेंट होते हैं। तो फिर वही बात, अगर कीटोन कभी भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करे और मेन चेंज का पार्ट ना हो तो हम कीटो वर्ड यूज करते हैं। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है और मेन चेन का पार्ट है तो ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे। अगर कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है और मेन चेन का पार्ट भी है, ठीक है, जैसे ऐसे RCO R', ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया और लॉन्गेस्ट चेन का ये पार्ट भी है, ठीक है। तो अगर ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट भी है और मेन फंक्शनल ग्रुप भी है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, जितना एल्केन होगा R+C+R' का, ठीक है, जितने कार्बन का ये एल्केन होगा इसका नाम हो जाएगा एल्केनोन। जहां पर इसका लोकेंट बीच में लगा देंगे कि आप एल्केन 2 ओन है कि 3 ओन है, इसकी पोजीशन को हम यहां पे जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब बात रह गई किसकी, इसकी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि, है ना, कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप हो और मेन चेन का पार्ट ही ना हो, ये संभव ही नहीं है क्योंकि डाइवेलेंट है, हमेशा ये मेन चेन का पार्ट रहेगा, इसलिए ये चीज नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आएगी, ये सिचुएशन आप चेक कर लीजिएगा, कभी नहीं आनी है, ठीक है। तो अब कीटोन्स की बात की जाए, कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर में, है ना, कैसे नेमिंग होगी ये बता दिया आपको। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट है और मेन चेन का पार्ट नहीं है कीटो, सब्स्टिट्यूएंट है मेन चेन का पार्ट है ऑक्सो, मेन फंक्शनल ग्रुप है और मेन चेन का पार्ट है एल्केनोन, मेन फंक्शनल ग्रुप है और मेन चेन का पार्ट नहीं है, तो ये आपके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अब बात रह गई अगेन, इसमें भी इसको सीखने के लिए लास्ट चीज जो बच जाती है वो है क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस करके ही हम अच्छे से इस नॉमेनक्लेचर को समझ सकते हैं। मैं व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी किसी नॉमेनक्लेचर के लेक्चर पे डायरेक्ट जंप ना करें, ठीक है, हमेशा सीक्वेंशियली सीखने की कोशिश करें, है ना। अगर आप चाहते हैं कि कीटोन की का नॉमेनक्लेचर सीखना चाहते हैं तब भी आप डायरेक्ट कीटोन तक ना आए, पहले इसके पीछे के लेक्चर्स जरूर देखें, क्योंकि उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर, है ना, बेधड़क यूज कर लेता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सीक्वेंशियली देख रहा है उसने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा होगा। नए लोगों को हो सकता है जो डायरेक्ट जंप करके कीटोन के नॉमेनक्लेचर देख रहे हो सकता है उनको कुछ बातें ना समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 6-7 क्वेश्चन है, आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, CH3COCH3, सेकेंड ये आ जाएगा, थर्ड फोर्थ, व्यूअर्स है वो वीडियो पॉज करके भी इन क्वेश्चंस को पहले कर सकते हैं और बाद में ये देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये आपके है ना नामकरण इनके करने। एक क्वेश्चन और है, उसमें आते हैं, बात करते हैं। तो ये हमेशा मेन चेन का पार्ट रहेगा, कभी भी मेन चेन का पार्ट ना हो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगर है ना ऐसा, और मेन चेन का पार्ट ना हो और मेन फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ ये मेन चेन का भी पार्ट है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन 1 2 3 नाम लिख सकते हैं इसका। आप इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं, या प्रोपेनोन ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोपेनोन बनाने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, यही एकमात्र स्ट्रक्चर ही बन सकता है। आप इसके जगह पे प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोपेन 2 ओन। ऐसे यहां पे क्या मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन चेन का पार्ट भी है, क्या लिख सकते हैं? साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। इसको आप साइक्लोहेक्सेन 1 ओन भी लिख सकते थे अगर यहाँ 1 है तो। ठीक है, अब यहाँ पे कर लीजिए, ये आपका मेन चेन हो गया। नंबरिंग कहीं से भी कर लीजिए, सिमेट्रिकल है। आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्रायोन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्रायोन लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक कीटोन जो है वो यहाँ है जिसका लॉन्गेस्ट चेन 3 हो सकता है। एक कीटोन यहाँ है जिसका लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का हो सकता है। तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगा और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और इस पूरी चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब नेमिंग करिए। 1 2 नंबरिंग हो गई। 2 पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं। 2 पे क्या है? 2 पे मैं लिख सकता हूं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 2 पे जो है उसकी भी नंबरिंग हो सकती है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 2 पे क्या है? 2 पे है ऐसी चीज जिसके 2 डैश पर ऑक्सो है। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है और मेन चेन का पार्ट है। ये वाली बात आ गई। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं जब चीजें और मेन चेन का पार्ट होती हैं, तो ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 2 डैश ऑक्सो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपाइल। ये प्रोपाइल था जिसके 2 डैश पे ऑक्सो लग गया। ठीक है, ये हो गया। और इसका नाम क्या फिर लिखेंगे? साइक्लो मैं यहां लिख रहा हूं हेक्सेनोन 1 ओन भी कह सकते हैं, हेक्सेनोन भी लिख सकते हैं। ये इसका नामकरण हो गया। ऐसे इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये मेन चेन हो गया, दिस इज मेन चेन, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज मेन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये मेन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ठीक है ना? ऐसे लिखा मैंने। क्या लिख सकते हैं इसका नाम? इसका नाम लिख सकते हैं आप 1 2 3। ठीक है, 3 पर क्या है? 3 पर आप पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखिए। 3 पर क्या है? 3 पर है ऐसी चीज जिसके 3 डैश पे ऑक्सो है। 3 डैश ऑक्सो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइल। 3 डैश ऑक्सो ब्यूटाइल। ठीक है, 3 डैश 3 पर क्या है? 3 पे 3 डैश ऑक्सो ब्यूटाइल, और खुद ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन का पार्ट नहीं होता है, हम लोग इसका नाम है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, एसिड लिखा जाता है। ठीक है, आपको याद हो ओइक एसिड तब यूज करते हैं जब मेन चेन का पार्ट हो, और मेन चेन का पार्ट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ना, लेकिन तब भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसके खुद के 3 डैश पर ऑक्सो है और वो शुरू में ब्यूटाइल था। फिर साइक्लोहेक्सेन 1 पे उसके क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे यहां नाम लिखिए। यहां नाम लिखते वक्त ना आप लिख सकते हैं CHO। ठीक है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको अगर मेन चेन ले लेते हैं,
आपको पता है एल्डिहाइड में प्रायोरिटी वाइज ही पढ़ा रहा हूं, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा, तो एल्डिहाइड हमारा यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन चेन हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका नाम 1 2 3 4, मैं लिख सकता हूं 3 पे ऑक्सो है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और ये खुद ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल लिखा जा सकता है इसको। तो मैंने अब तक आपको है ना 6 एग्जांपल्स बताए हैं, और लास्ट एग्जांपल इस लेक्चर का आइए देखते हैं कीटोन के नॉमेनक्लेचर में क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, ये क्वेश्चन कहता है CH3 CO CH2 CH2 CO O ऐसे। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका ईस्टर है, ईस्टर, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। वेरी नाइस क्वेश्चन। ये मेन चेन हो गया, ये मेन चेन हो गया, है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये ईस्टर के ओ के बाद वाला सब्स्टिट्यूएंट ये है। आपको मालूम होगा कि ईस्टर के बाद ओ के बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 मैं लिख सकता हूं ओ के बाद पहले क्या है, ओ के बाद क्या है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन, साइक्लोप्रोपाइल है जिसके 2 पे ऑक्सो है, 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल, ये निपट गया। अब इसके नंबरिंग करते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, 4 पे ऑक्सो है, तो मैं लिख सकता हूं 4 ऑक्सो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन 108 या पेंटेनोएट, पेंटेनोएट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नामकरण हो गया। ईस्टर के बाद की चीज को पहले लिखा, फिर एक सब्स्टिट्यूएंट इसमें था उसको भी लिखा, और फिर उस पे ना मेन चेन का नाम लिखा और O8 लिख दिया क्योंकि ईस्टर है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर को देखा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 7 था। मिलते हैं अगले लेक्चर में और इसके आगे की बात करते हैं, अल्कोहल, ईथर्स वगैरह के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।